बेटे आप सभी का फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आज स्टार्ट कर लें। तो पिछली क्लास के अंदर बेटे हम लोगों ने विर्ट्सऑन ब्रिज का कंसेप्ट कवर किया था, ठीक है ना। डिफरेंट सर्किट्स कवर कर लिए थे जो कि बैलेंस विर्ट्सऑन ब्रिज के ऊपर बैलेंस वो क्या नाम है बेस्ड थे। देखो अभी सिलेबस के अंदर सिर्फ बैलेंस विर्ट्सऑन ब्रिज ही करा रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा बेटे, ठीक है। अनबैलेंस विर्ट्सऑन ब्रिज को सॉल्व करना बाद में सिखाऊंगा जब किरचॉफ्स लॉ आएगा, ठीक। आ जाओ, आज इस टॉपिक को बेटे सर्किट्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के सर्किट जितने बचे हुए हैं, कुछ मिसलेनियस कांसेप्ट्स वो आज कवर कर देते हैं और कुछ कांसेप्ट जो बच जाएंगे उनको उसमें क्या नाम है करंट के अंदर सॉल्व करा दूंगा, ठीक है बेटे। वहां पर भी ये चैप्टर ये क्या नाम है टॉपिक वापस पढ़ाना है तो कुछ तो नए कांसेप्ट्स कराने होंगे, ठीक है। जो बचे हुए वो आगे कवर करा दूंगा। आजा साहब, दो सर्किट मेरे सामने बने हुए हैं, कहता है इक्विवेलेंट बताइए। सवाल सभी का वही है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट ऑफ द गिवन सर्किट। और अगर बाई चांस बेटे इक्विवेलेंट के साथ साथ ये कह दे कैलकुलेट द चार्ज स्टोर्ड इनसाइड द सर्किट, कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द सर्किट, तो कुछ नहीं है इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं और Q इक्वल्स टू CV डालेंगे, चार्ज स्टोर्ड सर्किट का आ जाएगा। बोल सही बात है नहीं, एनर्जी स्टोर्ड के अंदर हाफ CV स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है। कहता है इक्विवेलेंट बताओ साहब। बच्चे ने पहली नजर में देखा सर सीरीज पैरेलल तो नहीं है। देखो ध्यान से, क्या साहब ये दोनों सीरीज है? नहीं है सर, बीच में जंक्शन है। क्या ये दो सीरीज है? सर नहीं, बीच में जंक्शन है। क्या सीरीज है? पैरेलल है? सर नहीं दिखाई देता, सीरीज पैरेलल एक नजर में दिखाई नहीं देता। पैरेलल का हिसाब ही नहीं लगता, दोनों एंड एक जगह किसी के भी नहीं है तो सीरीज पैरेलल खत्म हुआ, वो साइड कर दिया। अब बात आती है कि कहीं वो क्या नाम है खाली तार तो नहीं है, कहीं V1 V2 बांट करके देखूं पैरेलल का कंसेप्ट निकल आए। खाली तार तो सर्किट में ही नहीं था, V1 V2 बांटने का भी फायदा नहीं था, क्योंकि V1 V2 बांटना सिर्फ जब 4-5 कंडेंसर दे रखे हो, ठीक है बेटे। और जब आपको इस टाइप के सर्किट मिले ना, बिल्कुल सिमेट्रिसिटी के अंदर प्लॉट काट रखे हो, ठीक है ना, बड़े प्यारे तरीके से कॉलोनी काट के दे रखी है, देख कितने बढ़िया बढ़िया प्लॉट काटे हैं सब। तो जहां ये होते हैं ना बेटे, ये बहुत सिंपल सर्किट होते हैं, हल्का सा कंसेप्ट बेस्ड होता है इनके अंदर, कंसेप्ट बेस्ड होते हैं और ये सेकंड्स में सॉल्व होते हैं, ठीक है ना। एक नजर में मैंने इसको देखा ध्यान से, सर देखने में बहुत प्यारा सर्किट लगता है। सिमेट्रिसिटी सबसे पहली मेन बात है, सिमेट्रिसिटी। और सारे कंडेंसर इक्वल है, मतलब सभी दो दो के हैं, ठीक है बेटे, या सभी सीसी के दे दे, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसके अंदर कंसेप्ट छिपा हुआ था। एक बच्चे ने बहुत बारीकी से देखा, बोला सर इसको ध्यान से देखो, ये विर्ट्सऑन ब्रिज का ही कंसेप्ट लिए बैठा है। विर्ट्सऑन ब्रिज क्या था साहब? विर्ट्सऑन ब्रिज को तुम याद करो, ये था बेटे, विर्ट्सऑन ब्रिज के अंदर जब हम लोगों ने इस कंसेप्ट को कवर किया था, दो कंडेंसर यहां पर, एक ये और दो ये, और ये हमारी सप्लाई होती थी साहब। अगर मैं आपको इसी के हिसाब से समझाऊं, जैसे सभी को दो दो ले लेता हूं, ये दो दो के हैं बेटे सभी, और ये मान लो फॉर एग्जांपल ये 8 वोल्ट की सप्लाई ले लेता हूं लेट। क्या ये बैलेंस विर्ट्सऑन ब्रिज? जहां से ये बैलेंस है, दिस अपॉन में दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, बीच वाला गायब हो जाएगा, बीच वाला गायब हो जाएगा। बच्चा बोला सर बीच वाला क्यों गायब होता है? ये मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं साहब। बीच वाला इसलिए गायब होगा क्योंकि इसके दोनों एंड का पोटेंशियल सेम है, दोनों एंड का पोटेंशियल सेम है। कितना है? देख कितना है, वो कितना है साहब, देखना, ये 8 वोल्ट का है तो ये कितने का हो गया? 8 वोल्ट का साहब। तो ये भी कितने का है? 8 वोल्ट का। और इधर से जाएगा तो ये कितने वोल्ट का है? ये 0 वोल्ट का है, तो साहब ये कितने का है? 0 का है। तू जानता है ना बेटे, ये 8 का है और ये 0 का है। जब तक सर्किट के अंदर कहीं पर अर्थिंग नहीं दी जाती, बाई कन्वेंशन बैटरी के इस नेगेटिव एंड पे अर्थिंग कंसीडर करी जाती है, ये 0 वोल्ट का कंसीडर किया जाता है। ये मैं पहले दिन बता के चला हूं आपको। और हाँ तो बोल, अब ध्यान से देख, यहां से लेकर के यहां तक 8 वोल्ट का ड्रॉप है साहब, 8 वोल्ट का। क्या ये दोनों कंडेंसर बराबर के? यहां से 1:1 के कंडेंसर है, रेशो 1:1 है, 2-2 है, तो रेशो 1:1 हुआ सर, आधा आधा खाएंगे, मतलब 4 वोल्ट खाएगा, ये 4 खाएगा साहब। 4 इसने खाया तो इस पॉइंट पे कितना जाएगा? 4 वोल्ट। ऐसे ये 8 का डिफरेंस है तो 4 ये खाएगा तो इस पॉइंट पे कितना आया? 4 वोल्ट। क्या इस कंडेंसर के दोनों एंड 4-4 वोल्ट के ऊपर जोड़ रखे थे? हाँ। और सब 4-4 वोल्ट के ऊपर जोड़ने का मतलब है कंडेंसर शॉर्ट था, शॉर्ट होने का मतलब इसके दोनों प्लेट एक ही पोटेंशियल पे दे रखी है साहब। और जब कोई कंडेंसर शॉर्ट हो जाता है तो ना एनर्जी स्टोर करता ना चार्ज स्टोर करता, कहने का मतलब वो तो ऐसे हो जाता है जैसे सर्किट में है ही नहीं, जैसे सर्किट में है ही नहीं। चाहे उसे काट के फेंक दो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लास लेके आओ साहब इसको काट के फेंक दो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना है। ना ये चार्ज स्टोर करे तो खाली लगा हुआ था, ये तो पैसा और खर्चा रहा था आदमी का। बोल सही बात है ना बेटे? क्या ये शॉर्ट था? हाँ साहब। क्या ये कट जाता है? ये कट जाता था। ये सिंपल सा कंसेप्ट है जो बैलेंस विर्ट्सऑन ब्रिज के अंदर था। तो ध्यान से देख, यही कंसेप्ट यहाँ छिपा हुआ है। देख एक नजर में देखिए बेटे, मैं थोड़ी देर के कह देता हूं, भूल जाओ कि ये दो बीच वाले लगे हुए हैं, भूल जाइए थोड़ी देर के लिए।
ये 9 वोल्ट की सप्लाई है तो साहब ये 9 वोल्ट का हो गया, ये जंक्शन भी 9 वोल्ट हुआ, ठीक है साहब। इधर से देखा जाएगा तो ये 0 वोल्ट हो गया साहब, ये भी 0 वोल्ट है, बिल्कुल सही है साहब। इग्नोर हो 0। बोल क्या तीनों बराबर के? हाँ सर तीनों बराबर के। क्या तीनों 2 2 2 के मतलब 1:1:1 का रेशियो है? क्या बराबर खा जाएंगे सप्लाई को? हाँ सर बराबर खाएंगे। क्या हर एक के अंदर 3-3 वोल्ट का ड्रॉप आएगा? बिल्कुल सर। भाई 9 वोल्ट की सप्लाई को बराबर बांटो, 3-3 वोल्ट हो गया, रेशियो बांटो, कैसे बोलो सर? 9 में से 3 इसने खाया तो ये वाला पॉइंट गया 6 वोल्ट का, 3 इसने खाया तो ये वाला पॉइंट हो गया 3 वोल्ट का, और ये 3 खाएगा वो 0 का हो गया। यहां से लेकर के यहां तक 9 वोल्ट का ड्रॉप था, तीनों बराबर बराबर के थे। क्या बराबर बराबर खाएंगे? हाँ सर ये बराबर बराबर खाएंगे। कितना सर? 9 में से 3 ये खाएगा, ये पॉइंट आ गया 6 वोल्ट का, 3 ये खाएगा, ये बोल सही है। अब कंडेंसर के दोनों एंड को बहुत बारीकी से देख ले, क्या सेम पोटेंशियल पे जोड़ के दे रखे? हाँ सर ये सेम पे जोड़ रखे, मतलब ये ध्यान से देख, ये जोड़ रखा है, इधर ये जोड़ रखा है, ये देख। क्या इस कंडेंसर के दोनों एंड 6-6 वोल्ट के ऊपर थे? हाँ साहब ये दोनों 6-6 वोल्ट के ऊपर थे। क्या साहब ये कंडेंसर एनर्जी स्टोर करेगा या चार्ज स्टोर करेगा? नहीं सर ये शॉर्ट पड़ा हुआ है, मतलब खत्म, इसका कोई यूज नहीं था सर्किट के अंदर, ना इसका था, क्योंकि ये 3-3 वोल्ट पे था, ये सेम पोटेंशियल पे जुड़े हुए कंडेंसर थे। तो बोल व्हाट इज द इक्विवेलेंट? सर ये बीच वाले दोनों गायब हो गए तो सर तो कुछ नहीं था, ऊपर वाले तीनों सीरीज हैं साहब, 1/2 + 1/2 + 1/2, 3/2 का रिवर्स करूंगा तो 2/3, ऊपर वाली ब्रांच का आंसर था 2/3, बोल सही है। नीचे वाली का कितना था? 2/3 सर, 2/3 ऊपर से 2/3 नीचे से सर, दोनों पैरेलल के अंदर हैं, जोड़ दिए जाएंगे सर, 4/3 आंसर होगा। अरे हाँ तो बोल यार, अरे आया नहीं आया? बात समझ में आती है ना बेटे? कितना आंसर? 4/3। ये जो सर्किट था ना, ये बेसिकली आप देखो, तुम कहोगे सर आपने तो बहुत आसानी से सॉल्व कर दिया, ये बता दिया, मैं कैसे पहचानूंगा? ये कंसेप्ट लगेगा उस दिन, ये प्रैक्टिस से आ जाएगा। जितने न्यूमेरिकल ये सॉल्व कराए गए, जितने सर्किट्स आपको सॉल्व कराए हैं रजिस्टर के अंदर, इनको बार बार दोहराइए। फिर जब कोई नया सर्किट देखो, एक बात क्लियर सुन लो, सिर्फ एस सी वर्मा साहब की वो ये जो बुक है एस सी वर्मा, उसके अंदर एक सर्किट है जो स्टार डेल्टा मेथड पर बेस्ड है, और वो आप लोग बीटेक में पढ़ोगे। अब वो अपने सिलेबस में नहीं है, वो अपने सिलेबस में कभी रहा ही नहीं है वैसे, स्टार डेल्टा मेथड के ऊपर। नहीं तो जितने भी सर्किट्स आप सॉल्व करते हो वो सब इन्हीं कंसेप्ट पर बेस्ड होते हैं सभी। बस ये बच्चा पकड़ने वाला होना चाहिए कौन सा कंसेप्ट कहां लग रहा है, और ये प्रैक्टिस से आ जाता है। बात समझ आई बेटे? ये आंसर था सर 4/3 इक्वल। तो बोल व्हाट इज द सी इक्विवेलेंट? तो सी इक्विवेलेंट सर्किट का हो गया सर 2/3 प्लस में 2/3 दैट इज 4/3 माइक्रोफैराड, फैराड जो भी देगा। और हाँ तो बोल, वैसे ज्यादातर माइक्रोफैराड में ही रहता है, ठीक है बेटे? बार बार नहीं लिखता हूं मैं, क्योंकि बार बार लिखूंगा ना तो कॉम्प्लिकेट से लगते हैं। 4/3 माइक्रोफैराड खत्म। कहता है साहब इक्विवेलेंट बताइए। अब जो एक अच्छा बच्चा वो बात को पकड़ गया, सर को वही चीज आपने यहाँ छिपा के दे रखी है साहब। देख कैसे, वही 9 वोल्ट की सप्लाई दे दी, वही 2-2 के सर्किट थे साहब। बारीकी से देख, थोड़ी देर के लिए भूल इसको, ये बीच वालों को भूल जा थोड़ी देर के लिए। ये मान अभी नहीं कनेक्ट है, ऐसा मान लिया कि ये कनेक्ट नहीं है। जब ये कनेक्ट नहीं है तो बोल साहब ये 9 वोल्ट की सप्लाई है, तो क्या ये 9 वोल्ट है? हाँ सर। क्या ये भी 9 वोल्ट है? हाँ सर। क्या ये भी 9 वोल्ट है? हाँ सर। क्या इधर से 0 गया तो क्या ये 0 वोल्ट है? हाँ सर। क्या ये भी 0 वोल्ट है? हाँ सर। क्या ये भी 0 वोल्ट है? हाँ सर। एक ही जगह जुड़े? हाँ सर। क्या ये वही कंसेप्ट आ गया साहब? अब तू देखिए साहब, ये 9 वोल्ट है तो ये पॉइंट बोल कितने का? 6 वोल्ट का। ये कितने का हो गया? 3 वोल्ट का। ये 9 का था तो ये कितने का? 6 वोल्ट का। ये कितने का? 3 वोल्ट का। ये कितने का? 6 वोल्ट का साहब। ये कितने का? 3 वोल्ट का। अरे हाँ तो बोल, अब क्या ये यहीं पे जोड़ के दे रखे हैं? हाँ सर। देख अब तो ध्यान से देख, ये दोनों कंडेंसर, ये 6-6 वोल्ट पे, ये 6-6 वोल्ट पे साहब, क्या एनर्जी स्टोर कर देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या शॉर्ट पड़े हुए हैं? हाँ सर खत्म है, ये तो ये टाइम पास कर रखा था। सेम पोटेंशियल के ऊपर कंडेंसर लगा के दे रखा है, ऐसे भारी मजाक और क्या होगा देश के साथ? बोल सही बात है बेटे? क्या ये शॉर्ट थे? हाँ सर। बोल सही बात है? क्या ये खत्म? हाँ सर खत्म। क्या ये खत्म? क्या ये खत्म? क्या ये खत्म? सर बिल्कुल खत्म। बोल कितना आंसर? 2/3। बोल कितना आंसर? 2/3। बोल कितना आंसर? 2/3। क्या 2/3 2/3 2/3 ये तीनों पैरेलल के अंदर थे? हाँ सर।
दैट इज 6/3 और 6/3 का आंसर निकालूंगा तो सर तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई तेरे पास 2/3 प्लस में 2/3 प्लस में 2/3 दिस इज 6/3 का मतलब 2 माइक्रोफैराड। अरे हाँ तो बोल स्किन को रोक, फटाफट नोट कर दोनों सर्किट्स। इसी क्वेश्चन को ना बेटे ये क्या नाम है आईआईटी मेंस ने पूछा था, 1-2 साल हो गए, बिल्कुल यही कंसेप्ट था, पूछने का बस अंदाज अलग था। देखना क्या था कि उन्होंने सवाल दिया कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कंडेंसर ऑफ 2 माइक्रोफैराड। 2 माइक्रोफैराड के कंडेंसर में एनर्जी स्टोर्ड बताइए क्या होगी। चीज वही थी, बस अंदाज अलग था साहब। इस हिसाब से ये 4 सप्लाई लगा करके दी थी और ये सभी सप्लाई 2-2 वोल्ट की हैं और इनके बीच में यहां पर कंडेंसर लगा करके दे रखे थे बेटे। ये 3 कंडेंसर हैं, कंडेंसर भी ये 2-2 वोल्ट की सप्लाई ले लो सारी, ये 2-2 वोल्ट की सप्लाई है और मुझसे कहता है साहब एनर्जी स्टोर बताइए कंडेंसर के अंदर, और कंडेंसर ले लेते हैं मान लीजिए 4-4 माइक्रोफैराड के ले लो, ठीक है, माइक्रोफैराड है 4 माइक्रोफैराड के। कहता है एनर्जी स्टोर इनसाइड द कंडक्टर बताइए साहब। अब तो एक बात को समझ बारीकी से, इसमें एक पहली बात तो देखो जिस सर्किट के अंदर सिमेट्रिसिटी मिल जाती है सर्किट कंसेप्चुअली बहुत आसान होती है, हल्का कंसेप्ट लगाओ खत्म। अब मैंने एक चीज को देखा है, इतनी सप्लाई इतने कंडेंसर लगा के दे दिया, कहता है एनर्जी स्टोर बताइए, ठीक है। मैंने अपनी मर्जी से बेटे इस पर्टिकुलर पॉइंट को 0 वोल्ट लेट कर लिया अपनी मर्जी से, क्योंकि एक बैटरी होती तो उसका नेगेटिव एंड हो जाता, ये तो कई बैटरी दे रखी है। बच्चा बोला सर मैं 0 कहीं और लेट कर लूं, जहां मन करे वहां लेट कर ले साहब। जिस दिन से पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा रहा हूं उस दिन से कह रहा हूं क्या हम लोग जो फॉर्मूला है ना ये Q = CV या V = IR, इसके अंदर जो C है सॉरी V है वो पोटेंशियल डिफरेंस है और पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी रेफरेंस पॉइंट के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। आप जहां मन करो वहां ले लीजिए 0, बस अंतर इतना होगा कि इसका पोटेंशियल प्लस माइनस होता चला जाएगा, कहीं प्लस हो सकता है कहीं माइनस हो सकता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता साहब। बात समझ आई है नहीं? मैंने यहाँ पे 0 लेट कर लिया तो ये कनेक्शन यहाँ पर है तो साहब ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 है तो ये 2 वोल्ट हो गया साहब, क्योंकि दिस -0 = 2 वोल्ट होता है। ये बैटरी लिखनी सिखाई थी मैंने आपको साहब। अगर ये 2 वोल्ट का है तो साहब ये 4 वोल्ट का हो गया, क्योंकि 4 - 2 करूंगा जब भी 2 आएगा। ये अगर 4 वोल्ट का था तो साहब ये 6 वोल्ट का हो गया, क्योंकि 6 - 4 करूंगा 2 आएगा और साहब ये 8 वोल्ट का हो गया। अरे हाँ तो बोल यार, बोल बात समझ में आती है? अगर मैंने इसको 0 लिया है तो साहब ये वाला कितने का हो गया, ये 2 वोल्ट का हो गया साहब, ये कितने का हो गया, ये 4 वोल्ट का हो गया साहब, ये कितने का हो गया, 6 वोल्ट का हो गया साहब, और ये कितने का हो गया, 8 वोल्ट का हो गया। अब तो ध्यान से देख जो अपने कंडेंसर लगे हुए हैं क्या सेम पोटेंशियल पे है साहब? ये 2-2 वोल्ट के बीच में लगा हुआ है, ये 4-4 के बीच में लगा हुआ है, ये 6-6 के बीच में लगा हुआ है। क्या एनर्जी स्टोर करेंगे? सर बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल स्टोर नहीं करेंगे। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द चार्ज स्टोर? 0। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द एनर्जी स्टोर? 0। कनेक्ट ही ऐसे कर रखे थे साहब। बोल बात समझ में आती है? ठीक बेटे, फटाफट नोट कर, आ जाओ बेटे नेक्स्ट सर्किट के ऊपर आ। सवाल वही है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट बताओ। आपको हर सर्किट वो क्या नाम है सर्किट के अंदर जो कंसेप्ट लग रहा है ना वो पकड़ना है बेटे। दोनों सर्किट देखने में सेम लगते हैं एकदम, ठीक है, लेकिन अंतर है बेटे ए और बी कहाँ लगा हुआ है। ध्यान से देख, इस सर्किट के अंदर जो ए और बी लिखा हुआ है बेटे वो यहाँ पर है, मतलब ये बैटरी यहाँ पर है और इसके अंदर बैटरी यहाँ पर लगी हुई है, ये अंतर है, ये दोनों के अंदर अंतर है। बच्चा बोला ये तो वही ऐसा ही दिखाई दे रहा है सर, सिमेट्रिसिटी जैसा जो अभी हुआ था, बीच वाले काट दो। नहीं साहब, ये सारा खेल ही बैटरी का है, ये सारा खेल बैटरी का है साहब। अगर मैं ए और बी के बीच में बैटरी अप्लाई करता हूं बेटे, ए और बी के बीच में, तू ध्यान से देख, ये ए और बी के बीच में बैटरी अप्लाई कर दी साहब, तो अभी तो हम लोग कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, आगे जाकर के रजिस्टर पढ़ेंगे। और ये सर्किट ना बेटे रजिस्टर्स में पढ़ना आसान होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस के अंदर आप करंट फ्लो कर सकते हो, और करंट का और पानी का बिल्कुल एक स्वभाव होता है, जैसे पानी बहता है वैसे ही करंट बहता है साहब, बिल्कुल सेम एक तरीके से। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि कंडेंसर्स में करंट नहीं चलता है। मान लो ये 3 सेकंड के अंदर सिस्टम चार्ज हो गया सारा, ये कंडेंसर चार्ज हो गए तो 3 सेकंड के बाद इंसुलेटर हो जाते हैं, फिर ये बैटरी से करंट नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि जो इस एंड का पोटेंशियल है वो इस प्लेट आ जाएगा, क्यों यहाँ जुड़ी हुई है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस रहता नहीं है, करंट खत्म। बोल सही बात है नहीं? हाँ
हाँ, लेकिन अपने मन में आप सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए करंट चला सकते हो अपने मन में, लेकिन एक्चुअल में करंट चलता नहीं है साहब। मैं थोड़ी देर के लिए इसमें करंट मान लेता हूं, सही, अपने मन में इसको ये मान लो रजिस्टर है साहब, रजिस्टर है तो करंट है, चलो ठीक है। बड़े बच्चों सोच के देखना, यहां से जब करंट चल करके आएगा इसके सामने दो रास्ते रहेंगे कि सर एक इधर रास्ता एक इधर, बिल्कुल सही है साहब। अब जब ये करंट ऊपर से यहां पर उतर करके आएगा फिर इसके सामने दो रास्ते रहेंगे कि या इस साइड जाएगा और इस साइड जाएगा। अब तुम बड़े बच्चों सोच के देखो, ये रास्ता आगे जाकर के बंद है, बंद होने का मतलब इसके अंदर जो करंट चला तो गया, फिर लौटेगा कहां से साहब? करंट को फ्लो करने के लिए, फ्लो होने के लिए करंट को क्लोज लूप चाहिए होता है, क्लोज लूप। पानी और करंट दोनों क्लोज लूप में बहते हैं। मान लो बेटे एक नदी बह रही है, समझना बात को, ये नदी बह के जा रही है, पानी इस साइड बह करके जाता है। एक बच्चे ने क्या काम किया, छोटा सा कट ऐसे मार दिया नदी के अंदर यहाँ पे, अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा कि पानी एक बार के लिए तो इसमें भागेगा, वो सही बात है। कुछ समय के बाद जब पानी को घूमने के लिए ही जगह नहीं है, वापस आने के लिए नहीं है, तो कुछ नहीं होगा, इसके अंदर पानी ठहर जाएगा, रुक जाएगा, लोग आगे इसमें मछली पालेंगे और कुछ नहीं होगा। पानी इसमें जाएगा, फिर कुछ समय के बाद क्या होगा, पानी ये अपना सीधा चला, फ्लो बंद जाएगा और इसमें जो पानी है वो रुका रहेगा। हाँ, अगर आप इस चीज को आगे ला करके वापस जोड़ दो इसके अंदर, इसी के अंदर नदी के अंदर वापस जोड़ दो सब, तो जाने का रास्ता कर दिया आपने, लौटने का भी कर दिया। अब ये पानी ऐसे घूम करके वापस आ जाएगा और फिर ये इधर मिलकर चला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि करंट को, पानी को जाने के लिए क्लोज लूप चाहिए होता है। अगर जाने का रास्ता है तो साहब लौटने का भी होना चाहिए। यहां जाने का है, लौटने का है नहीं, तो साहब क्या इसके अंदर करंट चलेगा? नहीं चलता है साहब इसके अंदर कोई। ये तो वही वो हो गई बात कि जैसे मान लो एक तार गया हुआ था, आपने बीच में से कट मारा, एक तार लटका दिया साहब, एक तार लटका दिया, बस वैसे लटक रहा वो। एक वायर गया हुआ है और उसमें से बीच में कट मार के तार बीच में लटका दिया। अब उसमें करंट है या नहीं? उसमें करंट नहीं होता है। और तुम कहोगे सर मैं तो हाथ लगाऊंगा जाकर के तो मुझे करंट मारता है। साहब हाथ मत लगाते ना, क्योंकि जैसे तुम हाथ लगाओगे सर्किट क्लोज हो जाता है अर्थिंग की वजह से, जब करंट लगता हो, नहीं तो उसमें करंट नहीं होता है। बात समझ आई नहीं? तो क्या इस कंडेंसर के अंदर चार्ज स्टोर होगा? नहीं होगा, इस कंडेंसर के अंदर चार्ज स्टोर नहीं होगा। तो क्या ये कंडेंसर किसी काम का था? ये नहीं था साहब। क्लियर? इसे बोलते हैं आउट ऑफ लूप। ये कंडेंसर लूप में ही नहीं है, ठीक है बेटे। तो जो ये करंट यहां से आया बेटे, तो इस करंट को जाने के दो रास्ते थे, लेकिन करंट इस साइड नहीं जाएगा, ये सारा करंट इसमें से आकर के इधर ही चला जाएगा। जब ये करंट यहां पहुंचेगा फिर दो रास्ते, सीधा जाऊं ऊपर जाऊं, ये फिर ओपन लूप पड़ा है, मतलब आगे खाली पड़ा है, तो ये सारा करंट ऊपर चला जाता है इसे। तो ध्यान से देख, करंट ऐसे आया, इसमें होता हुआ ऊपर चला गया। क्या साहब ये तीनों सीरीज में थे? हाँ। और क्या ये दोनों आउट ऑफ लूप थे? हाँ सर, ये दोनों आउट ऑफ लूप थे, क्योंकि इनके अंदर करंट नहीं जाएगा। करंट को फ्लो होने के लिए साहब क्लोज लूप चाहिए होता है, और ये दोनों कैपेसिटर क्लोज लूप के अंदर नहीं है। क्लियर है? तो यहां से क्लियर हो गया कि साहब ये कंसेप्ट क्या, कि दोनों कंडेंसर लूप से बाहर थे। बस अब क्लियर सर्किट। अब बोल क्या था, जब साहब यही नहीं रहा सर्किट के अंदर, तो 2, 2 और 2 तीनों सीरीज, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, सही है ना? 1/2 3/2, रिवर्स किया तो 2/3। ये तो हो गया 2/3 और ये 2 उसके पैरेलल में, 2 प्लस 2/3 4/3, सही है बेटे। और ये 2, ये 4/3 और ये 2, ये हो गया क्या? सीरीज, ठीक है बेटे। तो तेरे पास ये सीरीज करूंगा तो क्या नाम है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस ये कितना आया था 4/3, है ना। और ये हो गया, दोबारा कर देता हूं एक बार, 1/2 1/2 1/2, ठीक है बेटे। 3/2 का रिवर्स किया तो 2/3, 2/3 प्लस 2 4/, ये क्या नाम है 2/3 और 2, 3 दूनी से 8/3, तो ये हो गया 3/8 और प्लस 1/2, ठीक है बेटे। तो ये तेरे पास आ गया कितना, ये हो गया आधा आधा 1, तो 1 प्लस में 3/8, तो ये हो गया 11/8, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई 8/11 माइक्रोफैराड, 8/11 माइक्रोफैराड। अरे हाँ तो बोल, ये कंसेप्ट था बेटे, क्लियर है? आ जाए इसके अंदर बोला, बच्चा बोला जब वहां समझा दिया तो सर ये तो अब समझ में आ ही गया। यहां सप्लाई आप लगाओगे ऐसे, और आपके सप्लाई लगते ही क्लियर हो गया कि ये नहीं है और ये नहीं है, दोनों लूप से बाहर है साहब,
दोनों लूप से बाहर है। अब क्या होगा, अब ये होगा सर कि जो करंट यहाँ से इसमें जाएगा वो इसमें होता हुआ यहाँ और यहाँ से फिर बाहर, और जो इसमें एंटर करेगा वो इसमें होता हुआ नीचे और इसमें होता हुआ बाहर। मतलब क्या ये दोनों सीरीज थे? हाँ सर ये दोनों सीरीज हैं। क्या ये दो सीरीज हैं? हाँ ये सीरीज है। देखिए एक केस डायरेक्ट जुड़ गया ना, अभी ये सीरीज है, 2 और 2 1 सीरीज है सारी, 2 और 2 1, 2 1 2, 2 1 2, सही ना? सॉरी ये 2 और 2 1 ये हो गया, और 2 और 2 1, हाँ फिर 1 और 1 2 पैरेलल आ गया ना बेटे, पैरेलल। तो फिर ये 2 और ये 2, तो ये C इक्विवेलेंट हो गया 1/c इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस में 1/2 प्लस में 1/2 3/2, तो दैट इज इक्वल्स टू 2/3 माइक्रोफैराड। और हाँ तो बोल, दोनों सीरीज है 2 और 2 1, 2 और 2 1, 1 और 1 2, 2 2 2, तो 1/2 1/2 1/2, 3/2 का रिवर्स किया तो 2/3। बात समझ में आई है? ये कंसेप्ट था। एक बच्चा बोला ये सर्किट तो सर आपने मुझे करा रखा है, पहले भी मैंने आपको कराया था जिस दिन V तोड़ना सिखाया था। अब ये V तोड़ना सिखाया 2 तरीके से बता दिया था, V से भी होता है, ठीक है बेटे। और यही सर्किट जब कंडेंसर में आएगा तो उसमें रजिस्टर में आएगा। एक मेथड और बताऊंगा, वो मेथड यहाँ नहीं लगता है कंडेंसर में। ये सर्किट मैंने आपको करा रखा है, कैसे भी था आपका मन करे V से तोड़ दो, ठीक है। V तोड़ना चाहो तो इस हिसाब से V तोड़ दो इसका, ठीक है। तो ये 2 और 2 1, 2 और 2 1, फिर 2 1 1 2 पैरेलल, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू तेरे पास हो गई 2 1 1 और 2, सही ना? तो 6 माइक्रोफैराड पैरेलल के अंदर। अब ये और ये दोनों में अंतर क्या था, ध्यान से सुनिए बेटे। ये सर्किट में बस आपको ना थोड़ा सा ये पता हो कि इसका मीनिंग क्या है, इसलिए मैंने ड्रॉ कराया। ये इसका मतलब है कि ये तार आपस में बंधे हुए थे, यहाँ जंक्शन था या ज्वाइंट लगा हुआ था वायर में, और ये जो ओवरब्रिज आपको दिखाई देता है ना, इसका मतलब होता है कि ये आपस में जुड़े नहीं है। इसका मतलब जो करंट इसके अंदर आता है ना, वो ऐसे ऊपर होकर के इसमें होकर के ये वापस इसमें आ जाता है। ये तो अच्छी बात है कि इसने सभी बराबर दे रखे हैं, कल को ये बराबर ना हो, ये 2 हो, ये 3 हो, ये 4 हो, ये 5 हो, तो आपको पता हो कौन किसके सीरीज में है। तो ये 2 और 3 सीरीज है, और ये वाला और ये वाला, चलो मैं इनको अलग ही कर देता हूं बेटे, ठीक है, जिससे कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी अंतर वो होगी, वो आपको करनी है, मैं करूंगा ही, ठीक है। इधर देख, 2 और 3 साहब सीरीज, 4 और 5 साहब सीरीज, क्योंकि जो 4 के अंदर जाएगा करंट वही 5 में जाना है, ये दोनों सीरीज है। बोल बात समझ आती है? फिर उसके बाद क्या होगा सर? उसके बाद कुछ नहीं है, तू ध्यान से देख, ठीक है बेटे। ये दोनों सीरीज और ये दोनों सीरीज, फिर उसके बाद ये सब पैरेलल है। अगर आपको पैरेलल दिखाई नहीं देता है तो अपने मन में कुछ ऐसा सोचिए, देख इसने यहाँ पे और यहाँ पे जंक्शन दे रखा है मेरे को, प्लस ले प्लस, क्योंकि जो यहाँ से सप्लाई गई है, जो वोल्ट इसका है वही वोल्टेज इसका है। ये V वोल्ट का सप्लाई है का, ये भी V वोल्ट है। तो जो ये वाला तार है क्या V वोल्ट के एंड पे? हाँ। क्या ये वाला भी V पे? हाँ। तो तू अपने मन में प्लस ले और साहब इस जंक्शन को तोड़ दे। तोड़ना कैसे? ये 2 वाला ऊपर लगा हुआ है, ये तो वही लगा हुआ है, ये 2 और 3 वाला, सही बेटे। प्लस ले, या तो यहां से या यहां से, जहां से मन करता हो वहां से उसको नीचे उतार दे, मतलब ये दोनों को नीचे ले ले और उन दोनों को ऊपर ले ले। ये सर्किट अपने आप खुल गया तेरे सामने। इस 4 को मैं ऊपर लेकर के जाऊंगा तो तेरे को ऐसा महसूस होगा ये 4 और ये 5 ऐसे हो गए, और ये 2 और 3 तेरे को महसूस होगा ऐसे, इस हिसाब से हो गए साहब ये। अब तू चेक कर कहाँ है, ये 2 है, ये 2 है, और आपका ये हो गया 2 3, सही है, और ये 4 5, एक 4 का हो गया, एक 5 का हो गया, एक 2 का हो गया और एक 3 का हो गया, ऐसा खुल गया सर्किट। और हाँ तो बोल, ये दोनों सीरीज हैं, ये दोनों सीरीज हैं और सब कुछ पैरेलल है साहब। तो इस कंसेप्ट में और इसमें थोड़ा अंतर आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैंने दोनों कंपैरिजन में बना दिए थे, ठीक है। वैसे हम इस सर्किट को पहले भी सॉल्व कर चुके हैं बेटे, ठीक। रो के स्क्रीन को फटाफट नोट कर, आ जा बेटे। अब ये 2 सर्किट जो तेरे सामने बने हुए हैं, ये दोनों बिल्कुल एक अलग ही कंसेप्ट के साथ हैं, ठीक है ना, बिल्कुल अलग कंसेप्ट लेके आए। इसे बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज। तो ध्यान से देख बेटे, इसमें ए और बी यहां दे करके उधर डॉट डॉट लगा इन्फिनिटी दे रखा है। इस सीरीज को बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज, मतलब ये कंडेंसर अप टू इन्फिनिटी लगे हुए हैं। इनफाइनाइट सीरीज कैलकुलेशन के अंदर थोड़ी सी टफ हो सकती है, लेकिन कंसेप्ट वाइज बहुत आसान होती है,
ठीक है ना। और जो इनफाइनाइट सीरीज जब आपको सॉल्व करने को दी जाती है ना बेटे, वो हमेशा सिमेट्रिसिटी में मिलेगी। सिमेट्रिसिटी का मतलब सभी कंडेंसर सेम है, सभी एक के हैं, सभी दो के हैं, सभी तीन के हैं। बात समझ आई। एक तो ये पैटर्न होता है। एक इसके अंदर एपी और जीपी बन जाती है, ठीक है। वो मैं आपको कंडेंसर क्या नाम है रजिस्टर जब कराऊंगा तब करा दूंगा। एनसीईआरटी के अंदर इनफाइनाइट सीरीज का जो एक क्वेश्चन गिवन है बेटे एक्सरसाइज में, उसमें ही है, क्या नाम है, रजिस्टर वाले चैप्टर में है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। लेकिन मैं कंसेप्ट यहाँ पे भी समझा रहा हूँ, फिर दोबारा समझाऊंगा, आपको याद हो जाएगा। अब ध्यान से सुन कैसे सॉल्व करते हैं इनफाइनाइट सीरीज को। मैंने ध्यान से देखा सर इस सीरीज के अंदर ये तीन कैपेसिटर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस हिसाब से रिपीट होते जा रहे हैं, इस हिसाब से रिपीट होते जा रहे हैं। और कहां तक रिपीट हो रहे हैं? इन्फिनिटी तक हो रहे हैं। इन्फिनिटी का तुम अंदाजा लगाओ। अगर मैं इस चीज को एक यूनिट कह दूं बेटे, जो चीज रिपीट हो रही है ना, जो चीज रिपीट हो रही है, अगर मैं उसको एक यूनिट कह दूं, यूनिट UNIT यूनिट, मान ली ये यूनिट है जो बार बार रिपीट हो रही है। कल को कोई बच्चा ए को उठा करके यहां रख दे और बी को उठा करके यहां रख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो सेम है, अब तो इन्फिनिटी है, ये तो समुंदर है साहब। और तू एक बात जानता है, जब समुद्र में से एक बूंद पानी निकाल भी लो तो समुद्र पे कोई फर्क नहीं पड़ना। इसी कंसेप्ट को हम लोग इनफाइनाइट सीरीज में यूज करते हैं। खत्म। समुद्र में से एक यूनिट पानी, एक बाल्टी पानी, एक बूंद पानी, सही है ना, निकाल लो, सब समुद्र के पानी पे कोई फर्क नहीं आता। इस छोटे से कंसेप्ट को हम यहाँ यूज कर देते हैं। ये कंसेप्ट क्या है, ध्यान से सुन। जब तेरे को इनफाइनाइट सीरीज दे दी जाए सब, इनफाइनाइट सीरीज, तो उस इनफाइनाइट सीरीज का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसको C लेट कर ले। लेट द कैपेसिटेंस इज C, पूरे का C लेट कर ले, कर लिया। और उसको लेट करने के बाद फिर उस सर्किट में ध्यान से देख कौन सी यूनिट है जो बार बार रिपीट हो रही है। यूनिट तो ये यूनिट ये थी बेटे जो बार बार रिपीट होती है, बार बार रिपीट होती है। एक यूनिट को बाहर निकाल दे और बचे हुए का आंसर भी C लेट हो जाएगा। अरे हाँ तो बोल यार, कंसेप्ट वही आ गया नहीं। समुंदर में से एक बूंद को निकाल दिया तो बचा भी समुंदर ही साथ। तो पूरी सीरीज का अगर आंसर C था तो एक यूनिट अगर सेपरेट कर दिया तो भी C बचेगा। ये कंसेप्ट अप्लाई होता है इनफाइनाइट सीरीज के अंदर। हाँ ये ध्यान रखना कि जो यूनिट है वो पहचान में आनी चाहिए। ऐसा मत कर देना देखने का अंदाज क्या कि सर ये दोनों को तो मैंने अलग कर दिया, फिर ध्यान से देखो ये रिपीट होते जा रहे हैं। नहीं साहब, जो सेपरेट कर रहे हो वो सिमेट्रिसिटी से उठाया जाता है। उन तीनों को उठा के अलग रख दूं और A और B को आगे शिफ्ट कर दूं तो सर्किट के पैटर्न पे कोई फर्क नहीं आना चाहिए, वो कहलाती है यूनिट। तो यहां ध्यान से देख, ये है साहब यूनिट कहाँ है, अगेन देख ले, यही यूनिट है ये। इसको सेपरेट कर, अगर कोई बच्चा A डैश यहाँ रख दे, A भी यहाँ रख दे, कोई फर्क नहीं आता साहब। क्या ये यूनिट है? हाँ सर ये यूनिट है। और सीधा साधा नियम है साहब, पूरे का कैपेसिटेंस C लेट कर लो, लेट द कैपेसिटेंस इज C, तो बचे हुए का भी C लेट कर लो, खत्म। बात समझ आई है नहीं? अब क्या सॉल्व करना, बस खत्म हो गया बेटे। अब देखियो, जो यूनिट तूने निकाली है ना उस यूनिट को ऐसे का ऐसे रख ले। जो यूनिट तूने सेपरेट करी है उसको अलग कर ले, ये कर दी सब। अब बचा हुआ क्या, उसका आंसर C लेट हुआ है तो बचे हुए का आंसर C कर दिया सब। एक ये रहा C और बाकी ये सभी दो है, ये दो है, ये दो है और ये दो है। चेक कर, ये यूनिट जो मैंने सेपरेट करी थी वो अलग कर दी बेटे, ठीक है साहब। ये दो ये यूनिट आ गई और इसका आंसर मैं C लेट कर चुका हूं, हो गया। क्या अब ये सर्किट सॉल्व हो जाएगा? हाँ सर, अब कुछ नहीं है, ये दोनों पैरेलल हैं सर। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इसका मतलब अब ये सर्किट ये बचेगा, ये वाला दो, ये दो और ये हो जाएगा C+2 में। ये A आ गया, ये हमारा B आ गया। बोल, बिल्कुल सही है सर। क्या अब साहब ये तीनों पैरेलल हैं? हाँ सर, ये तीनों पैरेलल हैं। तो बोलियो, तो 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू बोल। 1/C इक्विवेलेंट कितना हो गया सर? 1/2 प्लस में 1/2 प्लस में 1/C+2। और तू जानता है कि C इक्विवेलेंट भी C लेट कर रखा है, तो दैट्स व्हाई इट बिकम 1/C इज इक्वल्स टू 1/C इक्वल्स टू 1/2 1/2 1 प्लस 1/C+2। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सब सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो C की वैल्यू आएगी वो आंसर होगा। जो C की वैल्यू आएगी वो आंसर होगा। अरे कंसेप्ट समझ में आया? इनफाइनाइट सीरीज का कंसेप्ट है, हिंदी में लिख देना, बिल्कुल क्लियर।
क्या दिए गए कंप्लीट सर्किट के आंसर को सी लेट किया जाता है? दिए गए कंप्लीट सर्किट के रिजल्ट को सी लेट किया जाता है। अगर सर्किट में से एक यूनिट काट के अलग कर दी जाए तो इक्विवेलेंट पर या कॉन्फ़िगरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए रिमेनिंग सर्किट का रिजल्ट भी सी लेट किया जाता है। बस खत्म। और एक बात ध्यान रखना, अगर इनफाइनाइट सीरीज के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेट नहीं हुए, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने यूनिट लेने में गलती करी है। क्वाड्रेटिक अगर सेट है तो इसका मतलब आंसर सही चल रहा है, नहीं आ रही समझ जाना गलत है। क्योंकि अगर सोच के देख, अगर ये दोनों, ये यूनिट यहां से सेपरेट हो जाती, ये दो, और यहां सी लग जाता, तो 2 और सी यहीं पे सीरीज हो जाती, ये भी यहीं खत्म था सर्किट, सी से सी कट जाता, बैठे रहते। और हम आया ना, अगर आप क्वाड्रेटिक बना गए उसका मतलब आपने सही लिया है और कंसेप्ट समझ में मुझे आ ही गया। बोल सही बात है। इसके अंदर बोल साहब क्या इक्वेशन बन जाएगी? सर इसके अंदर अब मैं सीधे ही बना देता हूं, क्या यहां से ये सी इसके पैरेलल में आ जाएगा? हाँ सर, तो ये सर्किट ये आ जाएगा, ये एक और यहां से आ जाएगा सब सी। बिल्कुल सही है सर, सी एक और एक। क्या ये दोनों पैरेलल है? हाँ सर, 1 + c। हाँ, अब सीधा लिखो 1/c = ये वाला 1 और प्लस में 1 में c + 1, दैट इज आवर रिजल्ट। इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक सी की वैल्यू जो भी आएगी वो आपका आंसर होगा। और आया नहीं आया तो क्वाड्रेटिक की सीरीज डाल, वो सॉरी इनफाइनाइट सीरीज डाल करके और ये फिगर बना के जो कंसेप्ट बोला है वो हिंदी में लिख दीजिएगा। सही है। इनफाइनाइट सीरीज के अंदर क्या पूरे सर्किट के रिजल्ट को सी लेट करते हैं, एक यूनिट को सेपरेट करने के बाद जो रिजल्ट बचता है उसको भी सी लेट करते हैं, बस। और ये कंसेप्ट आता कहां से कि साहब समुद्र में से एक बूंद निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है समुद्र के ऊपर। और आया नहीं आया, ठीक है। पर ये ध्यान रखना, बूंद क्या चीज है? वो एक यूनिट होती है जो सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं करती है। ठीक है बेटे, रोक स्क्रीन को फटाफट नोट कर, आ जाओ बेटे। अब ये क्यूब है, क्यूब के अंदर ये इसका आपको कैपेसिटर रजिस्टर लगा करके दे देता है, कहता है साहब इक्विवेलेंट कैलकुलेट करिए। देखो क्यूब के अंदर ना बेटे 3 क्वेश्चन बनते हैं, सही है, ध्यान से देखना। इसने इक्विवेलेंट कैलकुलेट कराया है ए बी पॉइंट के बीच में। अब ये ए बी पॉइंट कहां कहां दे सकता है? जैसे यहां पर जो ए बी पॉइंट दिए हैं, आप ध्यान से देखो, ये डायगोनल पे दे रखे हैं। तो एक तो सवाल ये हो गया कि वो बैटरी आपको डायगोनल पे लगा के दे सकता है। दूसरा, अगर एक एंड तो बैटरी का ए यहां दे देता और बी यहां पर लिख देता, तो सोच के देखना, अब बी यहां लिख देता तो ये एक जो साइड है उसके एक्रॉस पूछ गया, एक एज के एक्रॉस। बहुत सही बात है ना, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट अक्रॉस द एज। अगर बैटरी यहां लग गई, अगर बैटरी यहां लग जाती तो भी एज होता, बैटरी यहां लग जाती तो भी एज के अक्रॉस होता। सही बात है, ठीक है साहब। अगर बैटरी यहां ना लग करके यहां लग जाती तो ये हो जाता फेस डायगोनल। क्या हो जाता? फेस डायगोनल। तो यहाँ पे 3 तरह का सवाल बनता है, या तो बॉडी डायगोनल, फेस डायगोनल या एज। ठीक है, बैटरी यहां पर है तो एज है, बैटरी यहां पर होती एज होता, बैटरी यहां होती एज होता, बैटरी यहां पे लगती एज होता, बैटरी यहां लगती एज होता, बैटरी यहां पे होती एज होता, बैटरी यहां होती एज होता, यहां लगती एज। एक तो एज का सवाल। एक फेस डायगोनल, बैटरी यहां पर है, यहां पर होती फेस डायगोनल, बैटरी यहां है, यहां हो जाती फेस डायगोनल, बैटरी यहां पर है, यहां हो जाती फेस डायगोनल, यहां पर है, यहां हो जाती, सही है, यहां पर हो जाती फेस डायगोनल। ठीक है बेटे, देखिए एक यहां है और वहां है, वो बॉडी डायगोनल है। तो फिलहाल जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं बॉडी डायगोनल है। तो 3 सवाल हो गए, एज, अक्रॉस द एज, फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल। अभी मैं आपको सिर्फ बॉडी डायगोनल सॉल्व करा रहा हूं, फेस डायगोनल और एज जो है ये रजिस्टर जब कराऊंगा तब कराऊंगा। ठीक है बेटे, रजिस्टर के अंदर तीनों करा दूंगा, फिलहाल सिर्फ बॉडी डायगोनल। देखो इस सर्किट को कंसेप्चुअली सॉल्व करने के लिए हम फिर वापस रेजिस्टेंस की हेल्प लेते हैं बेटे। ठीक है, ये एनसीईआरटी का शॉर्ट एग्जांपल है, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने रजिस्टर वाला, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को वहां पर भी करा रहा हूं, यहां भी कराऊंगा। ठीक है ना, जो आपको रजिस्टर कराऊंगा वहां पर भी इस क्वेश्चन को कराऊंगा आपको, और यहां पर भी करा रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी में जब बॉडी डायग्राम दे रखा है तो पेपर में तो वही आना है, क्लियर सुन लो, फेस और एज नहीं आना है, लेकिन हमको कंसेप्चुअली तीनों पता होने चाहिए। ये दे रखा है साहब, ये सभी रेजिस्टेंस के सिंबल हैं जो मैंने आपके सामने सांप जैसे बनाए हैं छोटे छोटे, ये सभी रेजिस्टेंस हैं। कहता है साहब इक्विवेलेंट बताइए, ठीक है, और सभी को मैं स्मॉल आर लिख देता हूँ, स्मॉल आर इक्विवेलेंट, इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर लिखिए इक्विवेलेंट। आ जाओ साहब, मुझे कहता है इक्विवेलेंट बताइए ए और बी के बीच में। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं चुपचाप बैटरी अप्लाई करी साहब, ए और बी के बीच में बैटरी लगा दी। ठीक है सर, अब इतना तो मुझे समझ में आता था कि सर्किट बहुत
मतलब सफाई से सिमेट्रिसिटी में दे रखा है। सिमेट्रिसिटी में कैसे कि जो करंट की ग्रोथ करने का तरीका है, ग्रोथ करने की आदत है, उसी तरीके से करंट बाहर भी निकल के आ रहा है। ध्यान से देख, बैटरी तू जानता है जितना लेती है उतना छोड़ती है, विधि का विधान है साहब। जो करंट इधर से छोड़ेगी बैटरी को इधर से चाहिए हर हालत में, क्योंकि बैटरी नहीं रखती किसी का उधार, यहां से करंट छोड़ेगी उधर से लेगी, ठीक है साहब। अब सवाल पैदा हुआ बैटरी इधर से कितना छोड़ेगी, तो अपनी सहूलियत के लिए कुछ भी लेट कर लो, अपनी सहूलियत के लिए मैं आसानी से आपको समझा सकूं, मैं यहां से 6i लेट कर रहा हूं या 6x ले लेता हूं। चलो, बैटरी ने कितना करंट छोड़ा 6x, तो यहां से कितना लेगी 6x, कुछ भी हो जाओ। मेरी एक आदत है, मैं बैटरी के आगे और पीछे तुरंत करंट लिख देता हूं, इधर 6x लिखा तो पीछे भी 6x ले आया साहब। ये आपकी बहुत हेल्प करेगा आगे जाकर के। इधर देखना, यहां से जब 6x गया बेटे, 3 रास्ते थे, 1 2 3, चलो ठीक है, तीनों बराबर के ऐसे लगते हैं, आर ठीक है। फिर देखते हैं आगे सिमेट्रिसिटी है। इस आर्क को तू ध्यान से देख, जब ये करंट यहां से तीनों में बटेगा तो ये आर से जो करंट जाएगा वो 2 आर में जाएगा, ये बटा, मतलब 1 के सामने 2, ठीक है साहब। फिर यहां से गया तो फिर 2 में गया, बिल्कुल सही है सर। इसमें गया तो इसने भी 2 में बांटा, अरे सर ये तो बहुत अच्छा सिमेट्रिसिटी का कंसेप्ट है। फिर ध्यान से देखियो, एक आर में से और एक आर में से निकल के इसमें आया है, इसमें आर का और इस आर का मिलके इसमें आया है, और इसका मिलकर के इसके अंदर आया है। 3 में करंट गया, 3 के आगे फिर 2 2 में बटा, और फिर 2 2 से मिलकर के 1 में। कुछ ऐसा नहीं लगता आपको जैसे यहां से करंट चला 3 रास्तों में गया, फिर सभी ने आगे 2 2 रास्ते दिए, सभी का करंट 2 2 में बटा, और फिर 2 2 ने मिलकर के फिर 1 को करंट दिया। या आपको कुछ ऐसा महसूस नहीं होता है? यहां से करंट गया 3 में बटा, 3 में से 2 2 में बटा, और 2 2 से फिर मिलकर के 1 में आया। यही चीजें देख ले ऊपर। तो मैं करंट को डिस्ट्रीब्यूशन देख कैसे ले रहा हूं, 6x लिया तो 2x इसको दिया, 2x इसको दिया, 2x इसको दिया। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि सिमेट्रिसिटी था, बराबर 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 बांट दिया, आगे भी सिमेट्रिसिटी है साहब। इसको दिया 2x है, ये आगे गया तो फिर ये बराबर बराबर के 2 रास्ते, तो इसको x गया, इसको x गया, इसमें 2x गया तो इसके अंदर x गया, इसके अंदर x गया, इसमें 2x गया तो साहब इसमें भी x है और इसमें भी x है। अरे हाँ तो बोले यार, बोल बात समझ में आती है? ठीक है साहब, आगे देख, यहां से गया ये x और ये x, इधर से x आया, इधर से x आया, क्या इसके अंदर 2x? हाँ सर। इधर से x आया, इधर से x आया, क्या इसके अंदर 2x? हाँ सर। ये और ये मिलकर के क्या इसके अंदर 2x? हाँ सर। देख ले 6x बाहर आ गया। एक बच्चा बोला कहना क्या चाहते हो सर? कहना क्या चाहते हो, क्या समझाना चाहते हो? इधर देख साहब, ये तीनों पैरेलल में है, 1 2 3। क्यों है पैरेलल में? देख, 2x करंट गया r के अंदर, ये I की वैल्यू है, R की वैल्यू मल्टीप्लाई करेगा, V आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। जो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, जो इसमें हुआ है और जो इसमें हुआ है वो सेम है साहब, वो सेम है। अब ध्यान से देखियो, इसके अंदर XR ड्रॉप है, इसमें XR ड्रॉप है, इसमें X इंटू R ड्रॉप है। ये V इक्वल्स टू IR से बोल रहा हूं बेटे मैं, ठीक है ना? आप पोटेंशियल ड्रॉप कहां से बोल रहे हो? V इक्वल्स टू IR से बोल रहा हूं। I की वैल्यू X है, R की वैल्यू R है। कितना ड्रॉप XR, कितना ड्रॉप XR, कितना ड्रॉप XR, कितना XR, XR, X आया R, ये नहीं XR। तो 1 2 3 4 5 6, क्या ये 6 पैरेलल में? हाँ सर, ये 6 पैरेलल में है। क्यों? सभी में सेम पोटेंशियल ड्रॉप है, और सेम पोटेंशियल ड्रॉप होना ये पैरेलल की पहचान है। क्या सर इसके अंदर 2XR है, 2XR है, ये तीनों पैरेलल है? हाँ साहब, ये तीनों पैरेलल हैं, ये तीनों पैरेलल हैं। कहने का मतलब ये 3 पैरेलल, फिर ये 6 पैरेलल, फिर ये 3 पैरेलल। ये कुछ ऐसी कहानी है, ये कुछ ऐसी कहानी है। अगर मैं इस सर्किट को तेरे सामने वापस रीड्रॉ करूं ना इसके अकॉर्डिंग, अब ये तो चलो मैंने अलग अलग एंड दिखाए, एक जगह नहीं जोड़े हैं। अगर मैं इनको एक जगह जोड़ के दिखाऊं तो ये कहानी कुछ ऐसी थी बेटे, क्या कि 3 रजिस्टर एक दूसरे के पैरेलल में, ठीक है सर। सर फिर उसके बाद 6 रजिस्टर, उसके बाद 6 रजिस्टर एक दूसरे के पैरेलल में, और फिर 3 रजिस्टर एक दूसरे के पैरेलल में। ये कहानी है ये साहब, जो आपको ऊपर दिखाई देती है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि बॉडी डायगोनल है, कंसेप्चुअली बहुत आसान है। बोल साहब, ये 3 पैरेलल,
यहाँ पे पैरेलल के लिए बेटे उल्टा फॉर्मूला चलता है, ठीक है ना। तो 1/r 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 3/r का उल्टा r/3, ये r/3, ये r/6 और ये r/3। क्या ये तीनों फिर सीरीज हो जाता? हाँ सर ये सीरीज हो गया। क्या इन तीनों को जोड़ दूं? हाँ, तो r की वैल्यू हो गई ये r/3 हो गया 2r/3 और प्लस हो गया r/6। सही है ना बेटे। तो इसको कर देता हूं मैं क्या नाम है, सॉरी इसको कर देता हूं 4r/6, तो 4 और 5 तो वैल्यू हो गई 5r/6, ये आंसर आया। अरे हाँ तो बोले यार ये आंसर था। ये बात मुझे समझ में आनी चाहिए कि ये 3 पैरेलल है साहब, वो 6 पैरेलल है, वो 3 पैरेलल है। समझाने के लिए मैं आपसे बोलता हूं, जैसे ही देखना ये 10 वोल्ट की सप्लाई है और 2-2 वोल्ट ही ड्रॉप हुआ है लाइट का, तो ये 10 वोल्ट का है, यहाँ 2 आ गया तो 8 का हो गया, ये भी 8 वोल्ट का हो गया और ये भी 8 हो गया। कल को इन तीनों को तू एक जगह जोड़ देगा तो साहब सर्किट में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 8-8 वोल्ट है, जोड़ भी दूंगा करंट जब भी नहीं बटना। और हाँ है ना, तो ये तीनों पैरेलल थे बेटे, वो 6 पैरेलल थे, वो 3 पैरेलल थे, ये कहानी थी। अब ये चीज मेरे को यहाँ रजिस्टर में समझाना आसान लगता है, अब कंसेप्ट में अप्लाई करवा देता हूँ। यहाँ बोल क्या साहब ये 3 पैरेलल थे? हाँ सर ये 3 पैरेलल थे। तो पहला ये 3 पैरेलल हो गए सर, बोल बात समझ में आई है? हाँ सर 3 पैरेलल। उसके बाद सर उसके बाद 6 पैरेलल, उसके बाद 6 पैरेलल, 1 2 3 4 5 और ये 6 पैरेलल। फिर उसके बाद सर 3 पैरेलल, 1 2 और 3 पैरेलल के अंदर आप लोग जानते हो यहाँ कहानी दूसरी होती है, सी 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 3C। सही है ना बेटे। तो ये हो गया 3C, ये कितना हो गया? ये हो गया 6C, ये कितना हो गया? 3C। अब क्या वो सीरीज है? हाँ सर वो सीरीज है। तो व्हाट इज 1/C इक्विवेलेंट? तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई बेटे 1/3C प्लस 1/6C प्लस 1/3C। ठीक है, तो ये तेरे पास आ गया 1/C को कॉमन कर देता हूं यहां से, तो ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 2/3 प्लस में 1/6, 2/3 प्लस में 1/6। सही है, तो ये वैल्यू वही होगी आपके पास, इसको 4/6 लिख देता हूं तो 5/6, तो ये हो गया 5/6 और ये वाला C। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज C इक्विवेलेंट की वैल्यू तेरे पास आ गई बेटे 6C/5, 6C/5। ये थोड़ा अलग आती है 5R/6, इसलिए आई है क्योंकि आप लोग जानते हो रिवर्स फॉर्मूले चल रहे हैं दोनों में, सीरीज पहले उल्टा चलता है। क्लियर है? ये है क्यूब वाला सर्किट। मेरी बात ध्यान से सुनो, क्यूब के अंदर 3 सवाल बनते हैं, फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल, एज। मैंने सिर्फ आपको फेस बॉडी डायगोनल कराया है, अभी वो दोनों नए कंसेप्ट नहीं बताए। ये इसलिए कराया है सिर्फ क्योंकि ये जो सर्किट है ये एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जाम्पल है करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। जब ये सिलेबस में है तो इसका पेपर में आने का पूरा चांस है, उसका हक भी बनता आने का। और फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल, वो क्या नाम है, एज, ये दोनों कंसेप्ट कराऊंगा आगे करंट के अंदर। ठीक है, लेकिन वो पेपर में नहीं आने होते हैं, लेकिन बताऊंगा जरूर। ठीक है बेटे, तो रोक स्क्रीन को फटाफट लिख। अच्छा बेटे, अब ये एनसीईआरटी का 2.25 न्यूमेरिकल है बेटे, एक्सरसाइज का, मतलब 25वां क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। बहुत प्यारा सवाल है, 5 मार्क्स में बनता है, 5 नंबर के हिसाब से सवाल है। कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज बताइए। और फिगर आपके सामने है, 4 कंडेंसर दे रखे हैं, 100 पिकोफैराड, 200 पिकोफैराड, 200 और 100 और 300 वोल्ट की सप्लाई है। ठीक है, आप एक बार सभी स्क्रीन को रोकिए और इसका इक्विवेलेंट बताइए मेरे को क्या होगा। अपने आप इक्विवेलेंट कैलकुलेट करिए, स्क्रीन को रोको, आपको कसम है बेटे उसी की। ठीक है ना, स्क्रीन को रोको और सर्किट का इक्विवेलेंट बताओ क्या होगा। आ जाओ मैं सॉल्व करता हूं। अब जो आपका आंसर आया है उसको इससे मैच कर लेना। देख, कुछ बच्चों का आंसर ना बेटे यहां पर 300 आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? 300। वो कैसे आ रहा होगा कि 200 200 सीरीज दिखाई दिया, 100 कर दिया, फिर 100 100 और 100 पैरेलल दिखाई दिया, 300 कर दिया। बात समझ में आई है? आप इस सर्किट के अंदर बहुत बारीकी से सप्लाई को देखो, सप्लाई कहां लगी हुई है। जब वो सप्लाई को मैं यहां पर देखता हूं ना बेटे, यहां पर सप्लाई है, तो इसका मतलब ये है ये इसके साथ सीरीज है, ये इसके साथ सीरीज है। अगर आप इसको थोड़ा सा रीड्रॉ करते हो ना सर्किट को,
हल्का सा चेंज करते हो तो कहानी कुछ ऐसी है बेटे, 100 पिको फैराड के एक कंडेंसर के साथ इसके साथ ये कहानी है। क्या एक तो ऊपर है साहब 100 पिको फैराड का ये, और दो नीचे लगे हुए हैं ये, एक 200 का और एक 200 का। बहुत बारीकी से देखो, डिजाइन आपके ऊपर है, डिजाइन कैसी बनाई है, ठीक है बेटे। सर्किट के अंदर डिजाइन कैसी शो करो, ये सर्किट है, ये आप पहचान पाओ तो देखो, ये सर्किट है। ये वाला तो ये है 3 जो 100 वोल्ट वाला है, वो क्या नाम है 100 पिको फैराड का ये रहा, ठीक है। ऊपर वाला ये रहा 100 पिको फैराड, ये 200 पिको फैराड का है, ये 200 पिको फैराड का है। पिको समझते हो 10 टू पावर -12, 10 टू पावर -12, ठीक है। और ये सप्लाई है बेटे, ये सप्लाई है कितने वोल्ट की है साहब, ये सप्लाई है हमारी यहाँ पर 300 वोल्ट की। बोल सही बात है। अब आप जिस बच्चे ने बेटे इन सबको पैरेलल कर दिया, इन दो को सीरीज करके तीनों पैरेलल कर दिया, वो कंसेप्ट गलत था। वो सर्किट ये है। वो इक्विवेलेंट कितना हुआ सर, 200 200 100, 200 200 100, 100 और 100 200, 100 और 100 200, और 200 और 100 सर ये सीरीज है, सीरीज है तो बोलिए 1/c इक्विवेलेंट कितना हो गया सर, 1/100 प्लस, सही है ना। ये कितना आया था 1/200, 1/200, तो दैट इज 2/200, 3/200, तो c की वैल्यू हो गई 200/3 पिको फैराड। अगर आपका ये आंसर है तो ये सही है। अगर आपका 200/3 आंसर आया है तो बिल्कुल सही है बेटे, ठीक है ना। कितना आया, कैसे आया देख, 200 200 100, 100 और 100 200, फिर 100 और 200 सीरीज, तो 1/100 प्लस 1/200 दैट इज 200/3, ये आंसर था। लेकिन सवाल ये नहीं था कि इक्विवेलेंट बताइए, सवाल ये था कि कैलकुलेट द चार्ज एंड पोटेंशियल अक्रॉस ईच कंडेंसर। हर एक कंडेंसर पे चार्ज बताओ क्या होगा। देखो सॉल्व करने के दो मेथड है, जो आपको अच्छा लगे आप उसे कर लीजिएगा। जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो बताता हूं आपको। देखो ये तो आप लोग समझते हो कि फॉर्मूला लगेगा Q = CV, Q = CV। अगर मुझे सभी का V पता चल जाए तो मैं सभी का C लिख सकता हूं, और अगर मुझे सभी का Q पता चल जाए तो मैं सभी का V लिख सकता हूं। सॉरी, सभी का V पता चल जाए तो सभी का Q लिख सकता हूं, या सभी का Q पता चल जाए सभी का V लिख सकता हूं। तो ये मेरी मर्जी है, मैं सवाल के अंदर पोटेंशियल डिवाइड करूं या मैं वो क्वेश्चन के अंदर चार्ज डिवाइड करूं, सवाल के अंदर चार्ज डिवाइड करूं। जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उसे पकड़ लेना। मैं पहले पोटेंशियल से कराता हूं। देख 200 200 100 था, और 100 और 100 200 था। ये बात मुझे समझ आ गई कि ये जो सर्किट ये और ये 200 है, ये 100 है, ये 200 है, तो ये 1:2 का रेशियो है कंडेंसर में, तो पोटेंशियल 2:1 में जाएगा। 2:1 का मतलब ये खाएगा 200 वोल्ट साहब। अगर ये 200 खाएगा तो इसके हिस्से में यहां से लेकर के यहां तक 100 आएगा, इसका मतलब ये 100 खा गया। ये यहां से यहां तक 100 का अंतर है तो ये 50 वोल्ट खाएगा, ये 50 वोल्ट खाएगा। क्यों खाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर बराबर के थे। रहा तो बोल, यहां से 300 वोल्ट का जंक्शन था, 300 में से 200 इसने खाया, ये 100 वोल्ट का बचा, और ये 0 वोल्ट है, ये इस पे एक्रॉस जुड़ा हुआ है तो ये 100 वोल्ट खा गया। ये जोड़ा भी इसके एक्रॉस जुड़ा हुआ है तो 50 इसने 50 इसने, क्योंकि ये सीरीज है। अंदर 50 50, एक दोनों 100 200 200 क्या है, सीरीज है। क्या मैंने कॉमन सेंस से सभी कंडेंसर का V लिख दिया है? हाँ सर, मैंने सभी का V लिख दिया है। क्या मैं कॉमन सेंस से सभी का Q लिख सकता हूं? हाँ सर लिख सकता हूं। बोल दियो साहब कितना आंसर आया, एक तरफ से चालू कर, ये C1 नाम है इसका, तो Q1 की वैल्यू हो गई C1 V1। C1 कितना है 100 पिको फैराड 10⁻⁻12। सप्लाई कितनी हो, V कितना है 200 है साहब, तो ये हो गया 2 × 10⁻⁸ कूलम, ठीक है बेटे, -8। दूसरे कंडेंसर पर बोल, इसको नाम डाल रहा हूं Q2। C2 कितना है 100 पिको फैराड है -12। सप्लाई कितनी आई है, ड्रॉप कितना आया है 100 का। क्या इसके हिस्से में 1 × 10⁻⁸ कूलम, यस। तीसरे पे बोल कितना चार्ज आएगा, तीसरे पे सर C है 200 पिको फैराड 10⁻⁻12 इनटू में 50 वोल्ट की सप्लाई है, ठीक है बेटे। तो तू ध्यान से देखियो, ये 2 जीरो तो इसको खत्म करेंगे, ठीक है ना, तो और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, एक जीरो ये है ही और 2 खत्म, ये आ गया 1 × 10⁻⁻8। कहता है Q4 कितना, तो सर 200 पिको फैराड 10⁻⁻12 V वोल्ट की सप्लाई 50 ड्रॉप, तो 1 × 10⁻⁸ कूलम, ये आंसर है। मतलब मैंने कॉमन सेंस से सभी का V लिख दिया,
मुझे इक्विवेलेंट की भी जरूरत नहीं पड़ी, मैंने सभी का कॉमन सेंस से V लिखा और मैंने सभी का Q लिख दिया। एक तरीका तो ये था। अब दूसरा तरीका ये था कि मैं कॉमन सेंस से सभी का Q लिखूं, फिर सबका V लिखूंगा। तो कॉमन सेंस से Q लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले ये तो पता कर लो बैटरी छोड़ कितना रही है। सब जो बैटरी नीचे चार्ज फेंकेगी वही तो सभी पे आगे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। हाँ सर, बैटरी कितना छोड़ेगी? बैटरी छोड़ेगी Q इक्वल्स टू CV से। C क्या हुआ? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कितना है? 200/3 पिको फेराड माइनस का 12 इंटू सप्लाई कितनी है? 300 वोल्ट की। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, देख ले डाटा कितना प्यारा दिया जिसे बच्चा आसानी से काट दे। ये 3 से 3 गया, ये हो गया 2 इंटू 10⁻² माइनस 8 कूलम। बैटरी ने इतना छोड़ा है सर। अब तुम बड़े बच्चों सोच के देखो, बैटरी तो सारा चार्ज इसको देके बैठ जाएगी। तो बोल पहले कंडेंसर पे कितना चार्ज आया? इतना ही आया। तो Q1 की वैल्यू देख लीजिए, ये आ गई। Q1 की वैल्यू ये आई है 2 इंटू 10⁻⁻8। दूसरे मेथड से कदम से लगा लिख देता हूं। क्या Q1 इतना ही आया? हाँ सर, 2 इंटू 10⁻⁻8 यही तो गया आगे। अब तुम बड़े बच्चों सोच के बोलना, ये चार्ज है साहब, ये चार्ज अब यहां पहुंचा, चार्ज को अपने मन में करंट की तरह चलाओ, ठीक है? करंट की तरह चलाओ, चलता नहीं है चलाओ, ठीक है? 2 हिस्सों में बटेगा साहब। कितने हिस्सों में? 2 में। क्या दोनों हिस्से बराबर बराबर के? हाँ सर, ये 100 है, ये 100 है। याद है ना, जब पैडल के अंदर कौन बढ़ता है? चार्ज। ये ऊपर वाला 100 है, नीचे वाला भी 100 है, दोनों बराबर कैसे हैं? क्या सब आधा आधा बढ़ जाएगा? हाँ, दुनिया जानती है जो चार्ज है कैपेसिटेंस के रेशो में बढ़ता है। आज 1:1 का रेशो है, तो हाफ हाफ कर दो साहब। तो बोल इस पर कितना जाएगा? इसका हाफ कर दे, तो उस पर जाने वाला चार्ज हो जाएगा इसका हाफ। तो 1/2 ऑफ दिस वैल्यू। सॉल्व करा तो सर ये 1 इंटू 10⁻⁸ कूलम। क्या ये वही जवाब है? हाँ सर। और सर बेटे मतलब जो इसके ऊपर चार्ज आएगा और जो इस पे आएगा वो सेम होगा, क्योंकि ये सीरीज है। तो जो इसमें कितना गया है? आधा जाएगा, आधा ऊपर गया ना, आधा नीचे आएगा, आधा इस पे सेम जाएगा। तो Q3 और Q4 सेम ही आएगा, हाफ ऑफ दिस वैल्यू। तो हाफ इंटू में 10⁻⁻8 करूंगा तो ये 1 इंटू 10⁻⁻8 कूलम ही आया। वही सेम आंसर आ गया। और आया नहीं आया। एनसीईआरटी का सवाल था, सब क्वेश्चन था कैलकुलेट द, क्वेश्चन बना देना इसका, कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। हर एक कंडेंसर पे चार्ज बताइए। सॉल्व करने के 2 अंदाज थे। सभी का कॉमन सेंस से V बांटू, तो सभी का कॉमन सेंस से V बांटू तो सभी का Q लिख दूंगा, और कॉमन सेंस से सभी का Q बांटू, ये कॉमन सेंस से Q बांट गया तो सभी का V लिख दूंगा। उसने V भी पूछा है हमसे, सही है ना? तो जब मुझे Q1 पता चल गया, Q2 Q3 Q4 पता है, C1 C2 C3 C4 पता है, क्या V1 V2 V3 V4 लिखा जा सकता है? हाँ, चलिए एक को लिख के दिखा देता हूं। V1 बोल तो Q1/C1। Q1 कितना आया है? Q1 आया है 2 इंटू 10⁻⁻8। C1 बोल कितना है? C1 100 पिको फेराड है साहब, 10⁻⁻12। बड़े बच्चों सोच के बोलिए, 10⁻⁻10 बचा, ऊपर जाके +10 हो जाएगा, 2 जीरो बचा के लाएगा, 2 बचाएगा, वो 200 वोल्ट का ड्रॉप आएगा। ध्यान से देखिए रहा 200 वोल्ट का ड्रॉप, जो कि कॉमन सेंस से बांटा गया था। ऐसे ही आप लोग अपने आप बांटोगे क्या? V2 अपने आप लिखोगे, V3 अपने आप लिखोगे, V4 अपने आप लिखोगे। और आया नहीं आया? आंसर यही आना है, 100 वोल्ट 50 वोल्ट 50 वोल्ट। कंसेप्ट पकड़ना है, मेन है कंसेप्ट पकड़ में आना चाहिए, ठीक है बेटे? रोक स्क्रीन को फटाफट नोट कर। आ जाओ बेटे, लास्ट 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, सही है? सिंपल से क्वेश्चन है, जाते जाते 2 सवाल और देख। क्या है साहब? पहले इसको देख, कैलकुलेट द चार्ज स्टोर ऑन 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। 4 माइक्रोफैराड पे बताइए कितना चार्ज स्टोर होगा। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बड़े बच्चों ध्यान से देखो। 4 माइक्रोफैराड सर्किट के अंदर नहीं है साहब। अगर पोटेंशियल वाइज देखूं तो तू ध्यान से देखियो, ये वाली बैटरी, ये वाला एंड देखूंगा तो ये वाला 4 वोल्ट का हो गया, तो ये वाला 0 वोल्ट का हो गया। ये वाला एंड देखा 4 वोल्ट का हो गया, तो ये 0 वोल्ट का हो गया साहब। क्या इसके दोनों एंड 0 वोल्ट के हैं? क्या सेम वोल्टेज के ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप और वो क्या नाम है, पोटेंशियल क्या नाम, चार्ज स्टोर होता है? नहीं होता साहब। क्या ये सर्किट में था? ये नहीं था। तो कंसेप्चुअल, कैलकुलेट द चार्ज स्टोर ऑन 4 माइक्रोफैराड, तो आंसर इज 0। आंसर इज 0। एक बेटे इसके अंदर इक्विवेलेंट पूछ लेता है। ये देखने में सर्किट थोड़ा अजीब सा लगता है, ये सबसे प्यारा सर्किट, सिंपल सर्किट है। तू देख इसमें खाली तार, ये टाइम पास दे रखा था या नहीं? ये 2 वायर, अगर ये 2 तार था इसका मतलब ये था कि ये वायर यहीं जुड़ा हुआ है। अगर आप लोग कहते हो तो मैं इसको सीधा ऐसे भी जोड़ के दे सकता हूं आपको, ठीक है? ऐसे भी कर सकता था मैंने, चलो वो करके दिया, अलग अलग कर देता हूं।
ऐसे अलग अलग कर दिया साहब, और जैसे अलग करूंगा क्या ये आपका बिल्कुल क्लियर हो गया सर्किट? क्या साहब कि सर ये दो पैरेलल हैं, ये दो पैरेलल हैं, ये दो पैरेलल हैं। अरे हाँ तो बोल यार, बोल सही बात है या नहीं? तो अगर तो इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ करने जाएगा तो इसका इक्विवेलेंट क्या बन करके आएगा? इसका आएगा सर ये 2C और C, तो ये हो गया सर 2C, और ये कितना हो गया सर 2C, और ये कितना हो गया सर 2C। 2C क्या सीरीज है? हाँ सर। और जो ये बनेगा क्या वो इसके साथ पैरेलल है? हाँ सर। अरे हाँ तो बोल, ठीक है बेटे। तो ये कुछ सर्किट्स थे। अब जो भी कंसेप्ट यहां पर बचे हैं, ठीक है, उनको मैं कवर कराऊंगा बेटे आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।